हेलो व्यूअर्स। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो रेजिस्टेंस के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम इसका सॉल्यूशन इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है, यानी रेजिस्टेंस को कैसे परिभाषित करते हैं। सेकंड, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की परिभाषाएं क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन ये, जिसका कि आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड प्रश्न है, रेजिस्टेंस की यूनिट व कैलकुलेशन एग्जाम्पल। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यानी रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स को हम देखने की कोशिश, और रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है, फार्मूले से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न जो हम जिसका के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे वो है रेजिस्टेंस को उदाहरणों से समझाना, यानी और क्लियर करना, रेजिस्टेंस के बारे में कैलकुलेशंस कर करके उसको एग्जांपल्स के द्वारा एक्सप्लेन करना। तो मैं एक ही अरोड़ा आपको जो है वो इस रेजिस्टेंस के बारे में इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन अन्य की तुलना में आसानी से प्रभावित हैं, यानी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली फ्लो करते हैं, ज़्यादा इजीली बहते हैं, उनको रुकावटें कम हैं। धारा के प्रवाह या फ्लो का विरोध करना रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कोई मटेरियल है, उसमें से अगर किसी वोल्टेज लगाई अपने उसके अराउंड, तो वोल्टेज की वजह से उसमें जो करंट फ्लो करता है, तो उस करंट फ्लो का विरोध करने की जो जो प्रॉपर्टी है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो पदार्थ विरोध ज्यादा करता है यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जो कम करता है उसका रेजिस्टेंस कम है। ये एक मुख्य जो है वो मेन जो है वो परिभाषा है किसी रेजिस्टेंस की। ठीक है, किसी पदार्थ द्वारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करना ही रेजिस्टेंस कहलाता है। अब आते हैं अलग अलग टाइप के मटेरियल्स, कौन कौन से टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला है कंडक्टर। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, उदाहरण के लिए कॉपर, और इसका उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है। और जो मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, थिक, जिसका डायमीटर ज़्यादा हो, और जो पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। तो कंडक्टर वो है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है और इसमें से करंट बहुत ही आसानी से फ्लो कर जाता है। तो घरों की जो वायरिंग है वो कंडक्टर वाले मटेरियल की बनाते हैं। जनरली हम कॉपर की बनाते हैं। कॉपर ना बहुत ज़्यादा महंगा होता है ना बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, तो इसको हम प्रेफर करते हैं। दूसरा आता है इंसुलेटर। ठीक है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा खराब कंडक्टर। तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये अपने में से करंट को लगभग नए के बराबर फ्लो करने देते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं होता है इसमें आसानी से। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक और पीवीसी। ठीक है, तो ये आप देखते हैं जो वायर्स की जो कवरिंग की होती है वो इंसुलेटर से करते हैं ताकि आपको झटका नहीं आता है, तो करंट बाहर फ्लो ना करे। तो या तो प्लास्टिक होगा या पीवीसी होगा, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलरली यूज किए जाने वाले इंसुलेटर्स हैं। वायर की कवरिंग, तो वायर की कवरिंग के लिए हम इंसुलेटर्स को काम में लेते हैं। थर्ड आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या है कि ये कंडक्टर वो इंसुलेटर के बीच जैसे की प्रॉपर्टी वाला पदार्थ है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा करंट्स को बहुत ही आसानी से फ्लो करने देता है, ना ही जो है वो इसमें से करंट फ्लो बिल्कुल ही फ्लो ना हो, ऐसा है। तो बीच की स्टेज वाली जो मटेरियल है उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर व इंसुलेटर के बीच का प्रतिरोध, यानी कि इसका प्रतिरोध इंसुलेटर से तो कम होता है लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा होता है, लेकिन सामान्य टेम्परेचर पर उसकी इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। उदाहरण क्या है इसके मेन, सिलिकॉन व एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको तीन टाइप के मटेरियल्स। उसके बाद है रेजिस्टेंस के मापने की इकाई ओम है। ठीक है, ये ओम रेजिस्टेंस के इसको लिखते हैं ओम है, और ये इसका सिंबल है, ये सिंबल है। ठीक है,
और इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V क्या है, वोल्टेज, और I क्या है, करंट। अब एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। R इज इक्वल टू, मान लिया कि वोल्टेज 25 वोल्ट है, किसी मटेरियल के अक्रॉस वोल्टेज 25 वोल्ट है और करंट 10 मिली एम्पर फ्लो कर रही है। तो 25 अपॉन 10 मिली एम्पर, मिली का मतलब है 10 की पावर -3, 10 इंटू 10 की पावर एम्पियर हो गया, और 25 वोल्ट। तो ये R इज इक्वल टू 25 अपॉन 10 -2, ये ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 10⁻², यानी ये 2500 ओम। इसको किलो ओम में लिखेंगे तो 3 के बाद में पॉइंट लगे, 1 2 3 यहाँ लगा दी, बड़ी यूनिट है के, दिस इज 2.5 किलो ओम। तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 किलो ओम। उसके बाद जो है वो इन्हीं से कुछ और फार्मूले, 3 फार्मूले मेन है, वो बता देता हूँ आपको। 3 फार्मूले जो मेन है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो इसकी यूनिट आएगी R की ओम, V वोल्ट में और I एम्पियर में। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी किसी पदार्थ के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, उसमें करंट और रेजिस्टेंस पता हो तो ये वोल्ट में आएगा। I इज इक्वल टू V अपॉन आर, यानी यदि आपने किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस दिया हो, उसके क्रॉस वोल्टेज दिया हो, तो करंट निकालना हो तो V अपॉन आर, ये एम्पियर में आएगा। करंट की यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट। अब एग्जांपल तीनों टाइप के ले लेते हैं हम। पहला उदाहरण है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ आपको 100 ओम, 100 ओम, और वोल्टेज दी है 5 वोल्ट। तो आपको करंट निकाले, करंट का क्या फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिए, I इज इक्वल टू R, V 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस 100 ओम, तो 5 अपॉन 100 यानी 5 इंटू 10⁻² तो इसको अगर लिखेंगे हम 10 की पावर -3, तो इसको 0.5 कर देंगे तो 10⁻⁻, तो मिली एम्पियर में 10⁻³ को डालने मिली बन जाएगा, 0.5 मिली एम्पियर इज करंट। उसके बाद जो है सेकंड ले लेते हैं। R आपको पता है 10 ओम है, I पता है 1 मिली एम्पियर है, और V आपको निकालना है, तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर। ठीक है, तो I जो है आपका 1 मिली एम्पियर और R आपका दिया हुआ 10 ओम। तो यूनिट आपको मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना पड़ेगा, तो 1 मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो 10 इंटू 1 मिली एम्पर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3। ये इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, और इंटू 10, तो ये हो गया 10⁻⁻², यानी कि 0.01 वोल्ट, 0.01 वोल्ट इज द आंसर। उसके बाद तीसरा एग्जांपल लेते हैं। I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर और V इज इक्वल टू, किसी पदार्थ में से करंट 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है और वोल्टेज दी हुई 2 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस निकाल, R इज इक्वल टू V अपॉन I वाला फार्मूला लगेगा। V 2 वोल्ट अपॉन 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दीजिए, 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ये ओम में, तो 2 इंटू 10⁻³ ओम। 10⁻³ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, K से प्लेस, तो 2 किलो ओम इज द आंसर। तो इस वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस की परिभाषा और अलग अलग मटेरियल्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये बताया मैंने आपको। फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करने का फार्मूला क्या है, इसी टाइप से I और V कैलकुलेशन के फार्मूले क्या हैं, कुछ उदाहरण दिए मैंने, और तीनों टाइप के कैलकुलेशन दिया जिसमें I निकालना है, V निकालना है, R निकालना है। ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें, और यदि इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो या आप कोई और टॉपिक जो आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।